Hello friends, welcome to this video. The day today is 13th of July 2026. आज मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था. बेस्ड ऑन वन ट्रेड आइडिया मैंने तीन पोजीशंस बनाया. तीन दूसरे दूसरे प्रॉप अकाउंट्स में. एक मेरा फंडिंग पिप्स का 5K स्टूडेंट अकाउंट, दूसरा फंडिंग पिप्स का 5K फंडेड अकाउंट और तीसरा मेरा फाइवर्स का 5K स्टूडेंट अकाउंट. सो इन तीनों अकाउंट्स में मैंने एक ट्रेड आइडिया के बेस्ड पर ट्रेड लिया था जो प्रॉफिट में क्लोज हुआ. सो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड मैं इस वीडियो में बताऊंगा. तो और कितना प्रॉफिट हुआ था उसे भी बताता हूँ. सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स. सो दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी. आज मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड किया था. I'll take my note and tell you the exact entry time. So मैंने एंट्री किया था 2:46 AM को. 2:46 AM न्यूयॉर्क टाइम. यहाँ पे मैं जो टाइम बताऊंगा that will be based on न्यूयॉर्क टाइम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो UTC 4 न्यूयॉर्क. तो 2:46 AM was in this कैंडल. कौन सा कैंडल में यहाँ पे ये जो डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है. लेट मी रिमूव दिस. यहाँ पे ये जो डोजी टाइप का एक कैंडल बना हुआ है, दैट वाज माय एंट्री पॉइंट. यहाँ पे मैंने पहला एंट्री किया था फॉर 1:1. आप जानते हो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है. तो मेरा एसएल अराउंड दिस एरिया यहाँ पे था. जस्ट बॉडीज में था मेरा. स्विंग लो एग्जैक्टली पे नहीं, ये बॉडीज में था. मैं रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए ये बॉडीज पे मैंने एसएल रखा था. और मेरा टीपी वाज 1:1 जस्ट अबव दिस ड्रोन लिक्विडिटी. मेरा नियरेस्ट ड्रोन लिक्विडिटी वाज दिस ग्रीन लाइन विच इज द बाय साइड लिक्विडिटी. तो उससे थोड़ा ऊपर मैंने रखा था 1:1. तो यहाँ पे पहला एंट्री मैंने यहाँ किया था. इसमें मेरा एक एंट्री बना था. और फिर जब मार्केट रिट्रेस मार्केट नीचे जा रहा था तब मैंने सब्सिक्वेंट मेरा जो दूसरा प्रॉफम अकाउंट है उसमें मैंने एंट्री किया था जब मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा था. उनमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड वाज मोर देन 1:1, अराउंड 1:1.5 या 1.67 ऐसा कुछ था. 1:2 के लिए मैं होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि पेशेंस नहीं था मुझ में. तो फर्स्ट एंट्री वाज इन माय फंडिंग पिप्स 5K स्टूडेंट अकाउंट. क्योंकि ये ऊपर था तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि मार्केट रिट्रेस मार सकता है. और कन्विक्शन उतना नहीं था कि ये ट्रेड मेरे फेवर पे जाएगा. पर क्योंकि ये मेरा सेटअप बन गया था इस ट्रेड में, इसलिए मैंने एंट्री किया था. तो मेरा सेटअप क्या है, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है उनको पता है कि मेरा सेटअप यहाँ पे भी सेम ही बना था. 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन पे मैंने एंट्री किया था. अगर आप इस ये लाइन को ध्यान दोगे तो ये रेड लाइन. तो व्हाट इज दिस रेड लाइन? दिस रेड लाइन इज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 मिनट का ये एक छोटा स्विंग पॉइंट यहाँ पे है. इसे जब मार्केट ने ले लिया तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हो गया. फिर जब मार्केट रिट्रेस मार के ये रेड लाइन को जब ले लिया, सो दिस इज ऑल्सो ए स्विंग पॉइंट. तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया. तो जब ये 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हुआ तो मैंने सोचा कि ये जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन होगा. उसी लॉजिक पे मैंने एंट्री किया था. क्यों मैंने 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड के लिए प्लान किया तो उसका भी रीजन है. अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में दिस इज यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है, आई विल मार्क इट आउट. ये जो गैप दिख रहा है, लेट मी मार्क इट इन ब्लैक कलर. ये जो गैप दिख रहा है दिस इज वीकली ओपन गैप. क्योंकि आज मंडे है तो यहाँ पे वीकली जो ओपन हुआ था उसमें ये गैप डाउन ओपन हुआ था. तो दिस इज द गैप. तो मेरा लॉजिक क्या था हायर टाइम फ्रेम में? मेरा लॉजिक ये था कि अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो एशिया गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख सकते हो ये जो ग्रीन लाइन है, दिस इज ऑल ऑफ द लिक्विडिटी. यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो लिक्विडिटी है एंड दिस लुक्स लाइक ए कंसोलिडेटिंग एरिया. तो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और
क्योंकि मैं आईसीटी लॉजिक फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस दिस ब्लू बॉक्स राइट हियर इज 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। ये गैप है, दिस इज फेयर वैल्यू गैप, दिस इज 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम में अगर हम लॉजिक देखेंगे तो मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को ले लिया, और लेने के बाद ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप में इसने टैप किया। फिर टैप करने के बाद मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेट हो रहा था, और जब कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पे अगर हम DXY का चार्ट देखेंगे तो DXY दैट इज यूएस डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, SMT का कंसेप्ट, स्मार्ट मनी टेक्निक। तो यहाँ पे ये जो 2 AM का 1 आवर कैंडल है उसे आप ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा से ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो 2 AM का 1 आवर कैंडल है उसमें यूरो यूएसडी पर अगर हम पहले ध्यान देंगे तो एक लाइन बनाता हूं मैं। आई विल मेक अ लाइन हियर, दिस ब्लू, मेक इट ब्लू। सो ये ब्लू लाइन क्या है? जिन लोगों को आईसीटी का लॉजिक पता नहीं है उनको ये आइडिया ग्राफ्स करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर मैं बता देता हूँ। Based on ICT logic, this right here is mitigation block area, not mitigation block. This is a rejection block area. तो यहाँ पे या फिर रिजेक्शन ब्लॉक छोड़ दो उसे, कह लीजिए कि दिस इज द बॉडीज। यहाँ पे सिंपल भाषा में ये बॉडीज है, बॉडीज तक ये 2 AM का 1 आवर कैंडल पहुंचा नहीं है, आप देख सकते हो यूरो यूएसडी में। पर सेम चीज अगर हम यहाँ पे ब्लू लाइन प्लॉट करेंगे DXY में तो आप देख सकते हो 2 AM का कैंडल ये बॉडीज बॉडीज तक पहुंचा है। दिस इज द 2 AM कैंडल, यहाँ पे ये जो कैंडल है आप देख सकते हो दिस टैप्ड इनटू द बॉडीज, और बॉडीज में भी बाय साइड लिक्विडिटी होता है। तो दिस लिक्विडिटी वाज टेकन इन दिस 2 AM 1 आवर कैंडल, बट यूरो यूएसडी में आप देख सकते हो पहुंचा नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो दिस डिड नॉट रीच इट, while in DXY it reached it, and that is a form of SMT. So this was telling me that there is a chance that market might go up in Euro USD and go down in DXY. It is not a certainty, but there is a chance. और अगर हम ओनली यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट मोस्ट लाइकली क्या कर सकता है, जब ये सेल साइड का लिक्विडिटी ले लिया, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तब व्हाइल आई वाज ट्रेडिंग यहाँ पे डेली का जो प्रीवियस डे लो है उसे भी मार्केट ने रेट कर दिया था। तो देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट might retrace up. It's not that it will retrace up. There was a chance that market might retrace up. इसलिए मैंने 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन को एक्सपेक्ट करके बाय साइड का पोजीशन लिया था। दैट वाज द लॉजिक। सो आप देख सकते हो इट पैंट आउट रियली वेल। यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर गया, पर मुझे इतना ऊपर के लिए प्ले नहीं करना था। माय टारगेट वाज जस्ट दिस नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, यहाँ पे यहाँ तक ही बस मैं एम कर रहा था, इससे थोड़ा ज्यादा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड को भी मैनेज करना था। सो 1:1 मैंने बुक किया मेरे फंडिंग पिप्स का 5 के 1 स्टेप स्टूडेंट अकाउंट में, और 1:1.5 1.6 ऐसा कुछ बुक किया था फाइवर्स का 5 के स्टूडेंट अकाउंट में, और फंडेड अकाउंट मेरे 5 के का फंडिंग पिप्स उसमें भी 1:1 बुक किया था। सो आई विल बी शोइंग यू दैट। फर्स्ट लेट मी गो टू माय फाइवर्स का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो आज का ट्रेड यूरो यूएसडी में। यहाँ पर दिस प्रिंट इज वेरी स्मॉल, सो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, पर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 बार एंट्री किया था विद द सेम लॉजिक, वन क्वांटिटी 1+1। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था मुझे $95 + 91, दैट इज $186, अराउंड $186। तो यहाँ पे आप अगर इक्विटी कर्व को देखेंगे तो अच्छा से पता चलेगा। शुरुआत यहाँ पे आप देख सकते हो 5000 था मेरा इनिशियल बैलेंस, फिर लॉस हुआ, और यहाँ पे मेरा इक्विटी कहाँ तक पहुंच गया था, 4563 तक पहुंच गया था। मीन्स ओनली $63 वाज रिमेन्ड। अगर $63 भी लॉस कर देता तो मेरा 4500 मैक्सिमम लॉस लिमिट पहुंच जाता था, तभी अकाउंट ब्लो हो जाना था।
पर लकीली कल मैंने एक प्रॉफिट किया था, छोटा प्रॉफिट। तो उससे मेरा इक्विटी बढ़ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। 4638 तक पहुंचा। फिर ये फ्राइडे को था, 10 तारीख। उसके बाद 11-12 सैटरडे संडे हॉलीडे। उसके बाद मंडे, आज आज आप देख सकते हो प्रॉफिट हुआ तो 4824। तो इक्विटी कर्व थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ब्रेक इवन तक पहुंचना है इस अकाउंट में, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सेकंड, लेट्स गो टू माय फंडिंग पिप्स डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर आर माय अकाउंट्स। यहाँ पे मेरे पास अभी 3 एक्टिव अकाउंट्स है, 2 फंडेड स्टेज में है और एक फर्स्ट स्टेज अकाउंट, फर्स्ट स्टेज में है। तो फर्स्ट स्टेज वाला को बताएंगे। तो यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 जुलाई। तो प्रॉफिट हुआ था मुझे $130। $130 का प्रॉफिट मैंने बुक किया था, क्योंकि इसी प्रॉफिट से मेरा जो आपको 8% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना होता है फर्स्ट फेज में, वो मैंने अचीव कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस 5414। तो इस अकाउंट को मैंने शुरू किया था 10 तारीख को। 10 तारीख को मेरा पहला दिन में ही प्रॉफिट हो गया था $284। और ये मेरा दूसरा दिन का ट्रेड है, इसमें मैंने 8% प्रॉफिट टारगेट अचीव कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट अचीव। अरे यहाँ पे $500 क्यों है प्रॉफिट टारगेट? शायद मैंने एक दूसरा अकाउंट इसमें लिया था। यूजुअली मैं जो अकाउंट खरीदता हूँ उसमें $400 होता है। आई डोंट नो, ये कुछ शायद मुझसे कुछ भूल हो गया। उनका स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, फिर प्रो अकाउंट ऐसा कुछ होता है। शायद मैंने गलती से प्रो अकाउंट खरीद लिया। I thought that I had passed the profit target of $400, पर यहाँ पे $500 मुझे अचीव करना है। um, 500 तो यूजुअली होता नहीं है। पर कोई बात नहीं। आ, ल, मुझे लगा था कि मैंने इसे ध्यान नहीं दिया था। सो आई हैव अचीव्ड 414। तो मुझे $500 बनाना है। ये शायद मेरा जो फंडिंग पिप्स का प्रो वाला वर्जन है उसे मैंने बाय किया है। आई डोंट नो, आई थिंक वही है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड में होता तो $400 8% प्रॉफिट टारगेट में हो जाता था, पर यहाँ मुझे 10% बनाना है। एनीवे यहाँ पे कल अगर प्रॉफिट होता है तो ये फुलफिल हो जाना चाहिए। अगर लॉस होता है तो फिर आई विल बी बैक डाउन। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ आज। उसके बाद दिस वाज 1:1 बाय द वे। और फिर यहाँ पे मेरे पास फंडेड अकाउंट है, जो जिसका थ्रेड जो जहां मैंने आज अपना पहला थ्रेड प्लेस किया था। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ $65। दिस इज ऑल्सो 1:1। सो इन फंडेड अकाउंट आई एम प्लेइंग इट सेफ, नॉट रिस्किंग टू मच। लॉजिक वाज सेम, यहाँ पे जो मैंने लॉजिक यूज किया था सेम लॉजिक था, पर इसे मेरा एंट्री टाइम, फर्स्ट ट्रेड मैंने एंट्री किया था 2:46 AM को। ये जो फंडेड अकाउंट है उसमें मेरा एंट्री टाइम था 3:07 AM। क्योंकि जब मेरा कन्विक्शन मुझे हाई चाहिए था। तो यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेस मार्केट नीचे आ रहा था तब मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मार्केट नीचे जाके मेरा आइडिया को इनवैलिडेट भी कर सकता था। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। पर जब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जब ये 3 AM का 5 मिनट कैंडल बड़ा सा बुलिश कैंडल बन के ऊपर जा रहा था, तब मेरे अंदर कन्विक्शन बन गया था कि दिस विल बी गोइंग अप। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल जो बना 3-5 AM का कैंडल, उसमें मेरा एंट्री बन गया था। तो इसमें मेरा यहाँ पे एंट्री बनने के बाद एसएल यहाँ कहीं था और 1:1 के लिए मैंने टारगेट किया था। सो ये जो कैंडल बड़ा सा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है 3:35 AM, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था 1:1 का। सो दैट वाज द 1:1 से ज्यादा ही था, क्योंकि आपको यूरो यूएसडी में अगर आप 2 क्वांटिटी लेते हो तो आपका $10 कट जाता है। तो इट वाज मोर देन 1:1। सो दैट वाज द ट्रेड।
यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे $65 का प्रॉफिट हुआ है। दिस इज द फंडर अकाउंट बाय द वे, यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर अकाउंट, एंड आई स्टार्टेड इट टुडे इटसेल्फ। स्टार्ट डेट आप देख सकते हो जुलाई 13 2026। और मेरे पास और एक फंडर अकाउंट है यहाँ पे 5K का, जो कहाँ है, वेयर्स द फंडेड अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है। दिस इज अनदर फंडेड अकाउंट। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट, मैंने $304 का प्रॉफिट किया हुआ है। आई एम नॉट ट्रेडिंग इन दिस अकाउंट राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं ये जो प्रॉफिट मैंने बनाया है उसे विथड्रॉ कर लूंगा। आई विल बी रिक्वेस्टिंग पे आउट, और अगर पे आउट अप्रूव हो जाता है उसके बाद आई विल बी ट्रेडिंग इन दिस अकाउंट। यहाँ पे नेक्स्ट रिवॉर्ड जुलाई 20 लिखा हुआ है। मुझे जुलाई 20 तक शायद वेट करना होगा। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो, विल सी यू इन अनदर वन। बाय बाय।